Hello students, how are you? Yes beta, welcome back to my channel SST by Shweta. Today we will study class 8th chapter 2 civics. टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. तो हमें यहाँ पर सेकुलरिज्म को समझना है. व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म या सेकुलरिज्म इंडिया में किस टाइप का, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो यस, आप इस पेज पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं. आप ड्रेस से पता चलता है जैसे कि हमें. एंड इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मॉस्क भी है, टेम्पल भी है, चर्च भी है. ये सारी चीज़ें ये क्या शो करती है? ये शो करती है सेकुलरिज्म को. सेकुलरिज्म को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता. ठीक है. तो अब सेकुलरिज्म को हमें पता चला कि सेकुलरिज्म का मीन्स है कि सब लोग साथ साथ रह सकते हैं. तो अब यहाँ पर हम इसका सिस्टमेटिक वे में देखेंगे कि व्हाट इज़ सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म क्या है? तो सेकुलरिज्म क्या है? ये रेफर्स करता है टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. स्टेट और जो रिलीजन है वो सेपरेट होने चाहिए. इट मीन्स जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट ना करे. ठीक है. ना तो किसी को सपोर्ट करे, ना ही किसी को इग्नोर करे. मतलब यहाँ पर जो है न्यूट्रल रहना चाहिए स्टेट को, यानी गवर्नमेंट जो भी है स्टेट की, उसको वो न्यूट्रल रहना चाहिए. किससे? रिलीजन से. चाहे वो हिंदू का है, चाहे वो मुस्लिम का है, या सिख है, ईसाई है, जो भी है हमारे इंडिया में. तो ये सारे जो रिलीजन्स हैं. तो यहाँ पर आपको समझ आया कि सेकुलरिज्म क्या है. सेकुलरिज्म है एक धर्मनिरपेक्षता. मीन्स यहाँ पर स्टेट यानी कि राज्य यानी कि गवर्नमेंट, या आप अपना कंट्री कह सकते हैं, जो भी है वो धर्म से बिल्कुल अलग है. अब यहाँ पर ये हो गया. इसके बाद हम यहाँ डिस्कस करेंगे व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि यहाँ स्टेट से रिलीजन को क्यों सेपरेट रखना चाहिए. यहाँ आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. अगर स्टेट और पावर अलग अलग नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी जो है हमारी वो जो है वर्क नहीं कर सकती अच्छे से. ठीक है. वहाँ पर न्यूट्रल रह ही नहीं सकती गवर्नमेंट. तो यहाँ पर स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑल द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम. ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखते हैं कि रिलीजियस ग्रुप होते हैं. कहीं पर क्रिश्चियन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कहीं कुछ, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है. If majority religious group has access to state power, then any misuse their power to other. यानी कि क्यों रखना चाहिए? आप देख रहे हैं ना कि यदि कोई मेजॉरिटी जो ग्रुप है, कोई जो ग्रुप है यानी कि गवर्नमेंट है, अगर हमारी हिंदूज़ को ही अगर रखती है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और मुस्लिम का देती है साथ तो भी रॉन्ग होगा. इंडिया में इस तरह से किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कंट्री की तरफ से. ऑल्सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. और हमारे यहाँ पर ये भी दिया गया है राइट हमको कि हम चाहे हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, जो भी हैं, हम अपने मन से, अपनी चॉइस से चूज़ कर सकते हैं कोई भी रिलीजन. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म. अब सेकुलरिज्म तो हमने देखा. सेकुलरिज्म देखो, हमारा ये जो चैप्टर है इसमें अमेरिकन सेकुलरिज्म के बारे में भी कहा गया है कि अमेरिका में भी सेकुलरिज्म है, और भी कंट्रीज़ हैं जिनमें सेकुलरिज्म है. लेकिन जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो कुछ डिफरेंट है. वो डिफरेंट कैसे है? तो यहाँ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है. नंबर 1, तो Indian Constitution mandate that the Indian state by secular, only a secular state can realize its objective to ensure the following. क्या है? वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. यानी कि एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है हमारे यहाँ पर वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती. कैसे नहीं कर सकती? मीन्स अगर
हिंदू मेजॉरिटी में हैं तो वो मुस्लिम को बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं कर सकते उनके किसी वर्क में, ना ही क्रिश्चियंस के में कर सकते हैं, ना ही सिख के में कर सकते हैं, यानी कि सभी लोग अपने अपने जगह पर ठीक हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कर सकते हैं दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। नेक्स्ट है द सम members do not dominate other members of an same religious community, यानी कि जो है वो किसी को भी डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट जो है वो क्या नहीं कर सकता, एनफोर्स नहीं कर सकता लेने के लिए, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो ना तो हिंदूज़ को आगे बढ़ाएगी, ना मुस्लिम्स को, ना सिख को, ना ही क्रिश्चियंस को, ना एनी अदर कोई भी रिलीजन है उसको। यानी इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन जो स्टेट है वो एकदम से न्यूट्रल है, इसके बारे में कुछ भी नहीं वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया। इंडिया में अब ये वाला जो सेकुलरिज्म है इंडिया में, इसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इंडियन स्टेट के लिए इंडिया में फॉलो किए गए हैं। तो वो है यस द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या है, नॉन इंटरफेरेंस की। अब ये नॉन इंटरफेरेंस का मीन्स क्या है, नॉन इंटरफेरेंस का मीन्स है कि जो इंडियन स्टेट है वो किसी के भी धर्म में, कहते हैं ना, टांग नहीं अड़ाना। आपको मंदिर में जाना है पूजा करने के लिए, आप मंदिर में जाइए, आपको मस्जिद में जाना है नमाज पढ़ने के लिए, आप वहाँ मॉस्क में जाइए, चर्च में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, आप कहीं भी अपनी पूजा कीजिए। पूजा ही है, वर्शिप है। आप किसी भी जगह पर जाते हैं वो आपके वर्शिप प्लेस हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी जा सकते हैं, तो इंडियन स्टेट आपको वहाँ जाने के लिए रोकेगा नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कि आपने ईद मनाई या आपने दशहरा मनाया, कुछ भी मनाएंगे आप। नेक्स्ट है हमारा द स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम ए रिलीजन। इंडियन जो स्टेट है वो डिस्टेंस बना के रखता है अपना जो है रिलीजन के साथ में। डिस्टेंस बना के रखना मतलब कंट्री में चाहे कुछ भी हो रहा है, कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, तो आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ सिर्फ बधाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है ना। ईद की भी बधाई दे रहे हैं हमारे जो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं, जैसे हमारे पीएम हैं या वो हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं हमारे जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, तो वो आपको ईद की भी बधाइयाँ दे रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। वही आपको आपके दशहरा की शुभकामनाएं दे रहे हैं, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं वो आपको क्रिसमस पर भी आपको विशेस दे रहे हैं, और वहीं आपको जब आप गुरु नानक जयंती मनाते हैं या आप जो भी बैसाखी करते हैं, जो भी आप ऐसे फेस्टिवल करते हैं, वहाँ पर भी आपको शुभकामनाएं दी जाती हैं। यानी कि वो सबके साथ हैं और सबसे अलग भी हैं। एक कहना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेंज सा, बिल्कुल एक अनोखा सा हमारे इंडिया में ये आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन की जो ये स्ट्रेटजी है, यहाँ पर भी इंडियन जो स्टेट हैं ये क्या करते हैं, हस्तक्षेप भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैम आपने बताया कि न्यूट्रल हैं, अब न्यूट्रल भी हैं और बीच में हम इंटरवेंट भी करती हैं हमारी जो स्टेट है। वो कैसे, अगर वो नहीं करेगी तो क्या होगा, आप अपने इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखिए कि इंडियन हिस्ट्री में हर किसी रिलीजन में अपनी अपनी, कहते हैं ना, कुरीतियाँ टाइप की भी हैं। जैसे अब हिंदू रिलीजन में क्या था कि अनटचेबिलिटी की थी ना, तो इससे पहले हमने चैप्टर्स में पढ़ा, हमने और क्लासेस में भी पढ़ा अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारी मतलब लोअर कास्ट कहते थे, किसी को दलित कहते थे, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर रखी है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे जो स्टेट है
जो प्रेजेंट स्टेट है हमारा, उसने ये सारी जो कमियां हैं हमारे रिलीजन की, चाहे वो हिंदू रिलीजन की हैं, चाहे जिस रिलीजन की हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए इंटरवेन किया है और इंटरवेन करना चाहिए उन कमियों को। नहीं तो अभी हमारा हिंदू धर्म में है, पहले ये अनटचेबिलिटी वाली जो कंडीशन थी उसको कैसे दूर किया गया, उसको दूर करने के लिए अलग से एक स्ट्रिक्टली क्या किया गया कि मतलब उसके लिए लॉ मेकिंग की गई, कानून बनाए गए उसके लिए कि किस तरह से वो दूर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इन व्हाट वेज इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो न्यूट्रल भी है, लेकिन जब हम में कोई कमियां देख रहे हैं तो वो न्यूट्रल न रह के इंटरवेन भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक यूनिक सा देखने को मिलता है ना, एक यूनिक सा वे। तो नेक्स्ट है हमारा, इन व्हाट वेज, किस तरह से इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो डिफरेंट है। तो हमने पीछे भी पढ़ा ये चीज़ें कि किस तरह से है। तो ये फर्स्ट क्या है, द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका। अब यहाँ पर देखो आपके चैप्टर में अमेरिका का जो सेकुलरिज्म है उसको भी डिस्क्राइब किया गया है हमारी बुक में। तो अमेरिकन स्टेट में वहाँ पर भी सेपरेशन है भाई, वहाँ पर भी सेकुलरिज्म है, लेकिन वहाँ पर कैसा है, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मीन्स वहाँ पर कैसा है कि जो है वो किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही क्या करेंगे, ना तो कुछ उनके मतलब ऑफिशियली वो किसी के भी साथ नहीं है, ना ही मतलब हिंदू मुस्लिम, वो तो वहाँ तो खैर चर्च ही होते हैं, तो वो किसी के भी साथ नहीं है। यूएसए में जो सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन का, इसका मीन्स क्या है, दैट नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के यानी कि रिलीजियस कोई वो है, क्रिश्चियन है जैसे वहाँ तो पोप हैं वहाँ पर चर्च के, वो और स्टेट आपस में कोई उनका वो नहीं है इंटरवेन, आपस में वो अपना उनका अलग चलना है और उनका अलग, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, वाइल इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर जो स्टेट और जो हमारा रिलीजन है वो दूर रहते हुए भी उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है। जैसे अभी फर्स्ट मैंने ये आपको समझाया कि अगर रिलीजन में जो है इंटरवेन ना करता हमारा स्टेट, तो हमारे जो इतनी सारी जो कुरीतियाँ थी अनटचेबिलिटी टाइप की, तो वो सारी अभी तक हमारे मौजूद होती। तो ये सब लोअर कास्ट को भी अप करने के लिए तो हमारे यहाँ पर ऐसे भी रूल बनाए गए कि स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स में कर सकता है अगर वहाँ पर कोई कुरीतियाँ हों। जैसे कि पहले विधवा विवाह का शुरू कराया राजा राम मोहन राय ने, है ना, बाल विवाह हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ करा देते थे, ये सब कुरीतियाँ ही तो थी, है ना। और भी बहुत सारी थी, अनटचेबिलिटी थी, विधवा विवाह था, बाल विवाह था, ये सारी चीज़ों को दूर किया गया। हम फालतू के हमारे रिचुअल्स इतने सारे हुआ करते थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए इंटरवेन भी करती है हमारी स्टेट, यानी कि है यूनिक हमारा बिल्कुल। क्योंकि वो अमेरिकन जो है वो तो बिल्कुल एकदम कट ऑफ हो गए, उनको कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करते हैं अपने रिलीजन में, हमें सिर्फ स्टेट से मतलब है। लेकिन हमारे इंडियन जो स्टेट है वो हमारे अंदर से कमियां भी निकालते हैं साथ साथ। तो ये एक यूनिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को लेकर के, यानी कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है बिल्कुल यूनिक है वर्ल्ड में। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। अब हमने ऊपर कहा कि स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर में इंटरवेन तो कर सकता है। अब
जब तक उसको राइट नहीं मिलेगा तब तक कैसे करेगा। तो यहाँ पर देखिए राइट भी दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इंडियन स्टेट को दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स। इन जो सेकुलर प्रिंसिपल्स हैं इनको देखते हुए उन्होंने दिया गया है क्या क्या, हमें रिलीजन का फंडामेंटल राइट दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट। अभी हमने देखा कि जो है स्टेट है वो सेपरेट होना चाहिए। अब सेपरेट तो है, इंडिया में है, अमेरिका में भी है, दोनों अपने अपने तरह से सेपरेट हैं। तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों रखना चाहिए भाई, सेपरेट हैं और उनको रखना क्यों है। तो यहाँ पर आएंगे हम। यस, the separation of the state and religion in democratic societies is important because of the following reason। कौन कौन से वो रीज़न है। नंबर 1 पर है, इट हेल्प अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। यानी कि अगर स्टेट जो है वो रिलीजन में ही लगा रहेगा कि कभी वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, कभी मुस्लिम राष्ट्र बनाएगा, कभी कुछ, तो वो डेमोक्रेटिकली कैसे वर्क कर पाएगा। तो यहाँ पर दोनों को सेपरेट रखना चाहिए जिससे कि वो डेमोक्रेटिकली अच्छे से वर्क कर सके। नेक्स्ट है, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights can be very harmful to the people belonging to the minority। यानी कि अगर माइनॉरिटी जो है, अगर यहाँ पर जो है सेपरेट नहीं करेंगे किसको, रिलीजन को और किसको, स्टेट को, तो क्या होगा। अगर रिलीजन और स्टेट सेपरेट नहीं होते हैं तो इसका एक दुष्परिणाम क्या देखने को मिलेगा कि जो स्टेट में है, जो यानी कि गवर्नमेंट में है जो कोई पर्सन, तो वो लोग जो है उसका मिसयूज करेंगे अपनी पावर्स का मिसयूज क्या करेंगे कि वो जो है उनको जो दूसरे लोग हैं, माइनॉरिटी वाले लोग हैं, उनको तो फिर जीने ही नहीं देंगे, है ना। उनको फिर क्या करेंगे, वहाँ से हटा देंगे, यानी ये तो फिर कम्युनिटी राइट्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। तो ये सबको देखते हुए जो है उसको स्टेट को रिलीजन से अलग रखना चाहिए। इट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस। किसी भी तरह का जो रिलीजियस वायलेंस है उससे दूर रखा जाए। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। एक तो ये हो गया, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप जो मैंने अभी कहा कि जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी वालों को तो फिर जीने ही नहीं देंगे। यानी कि गवर्नमेंट को जो अपने यहाँ जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट है, मीन्स कहने का, तो वहाँ पर उसको सेपरेट होना ही चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 3 है, थर्ड, इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट from their religion and embrace another religion. It gives people the freedom to interpret religious teachings differently. इसके अलावा ये क्या करता है, फ्रीडम टू इंटरप्रेट। दूसरे जो हमारी जैसे किसी का हिंदू है, किसी का मुस्लिम है, उनकी अपनी जो प्रीचिंग्स हैं, उनकी जो अपनी टीचिंग्स हैं, उनको वो अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अपनी तरह से इंटरप्रेट मीन्स व्याख्या कर सकते हैं। अब ऐसा अगर क्या होगा कि कोई अगर स्टेट और रिलीजन सेपरेट अगर नहीं है तो स्टेट अपनी तरह से इंटरप्रेट करेगा, अपनी तरह से उसकी व्याख्या करेगा, अपनी तरह से उसको समझाएगा। हिंदू धर्म को अपनी तरह से समझाएगा, या अगर मुस्लिम का है तो मुस्लिम को सभी लोगों को कहेगा कि ऐसे ही रहना है। नहीं, इंडिया में क्या है, सब अपने धर्म की अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर हिंदू फेस्टिवल है तो हिंदू फेस्टिवल वो अपने तरह से मनाएंगे, ना कि गवर्नमेंट की तरह से। हम लोग ऐसे नहीं करते ना, जो हमारा अपना वे है हम उसमें सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है ना। कोई भी रिलीजन, जिस भी रिलीजन के हम हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट को सिर्फ इतना है, स्टेट को सिर्फ इतना है कि वो हमको जो ग्रीटिंग्स देते हैं, हमारी विशेस देते हैं उस डे पर, और सेलिब्रेट हम अपनी अपनी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर समझ आ गया कि क्यों हमें सेपरेट रखना है रिलीजन को स्टेट से। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है, अब क्या करते हैं हम इसमें, ये तो हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। चैप्टर के बाद में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। तो क्या क्या बन सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय कोर्सियन, क्या है ये कोर्सियन इन इंग्लिश। ये जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कोर्सियन। कोर्सियन कहते हैं दबाव के लिए, किसी पर प्रेशर बनाना, फोर्सफुली अपनी बात को कहना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, जनरली मीन्स है फोर्सिंग अ पर्सन टू डू समथिंग। इन पॉलिटिक्स में क्या कहते हैं इसको, रेफर्स टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेरियस लीगल अथॉरिटीज़, मतलब लीगल अथॉरिटीज़ के द्वारा उस पर दबाव बनाना स्टेट के द्वारा। तो ये होता है क्या, कोर्सियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, व्हाट इज़ फ्रीडम टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मीन्स होता है किसी को एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, ये चीज़ें। तो फ्रीडम टू इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करने की जो फ्रीडम है हमारे इंडियन में दे रखी है, तो वो क्या है इसका आंसर। तो आंसर होगा, इट रेफर्स टू द फ्रीडम गिवन टू ऑल द पीपल टू कन्फ्रंट थिंग्स इन देयर वे। दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या है, परटेन्स टू द इंडिविजुअल लिबर्टी टू फॉर्मुलेट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग। यानी कि हम अपनी अपनी तरह से, अभी जैसा कि मैंने प्रीवियस पेज पर आपको समझाया कि स्टेट जो है हमारे रिलीजन को इंटरप्रेट नहीं करता, हम खुद अपनी तरह से अपने रूल्स बना करके पूजा करना, वर्शिप करना, ये सब करते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ हमारे 2 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे, व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसे क्या होता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आंसर है ये हमारा, पॉलिटिकल सिस्टम फॉर चूजिंग एंड रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एज सिटीजन इन पॉलिटिक्स एंड सिविक लाइफ। ये जो है डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि कोई भी मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे वहाँ पर, और एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा पीपल का। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होता है कि मतलब हमें हर समय हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे हक में हो रहा है, क्या हमारे अगेंस्ट हो रहा है, ये इसको कहते हैं एक्टिव पीपल। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट चाहिए पीपल का, हमें मतलब जानकारी रहनी चाहिए अपने डेमोक्रेसी की, अपने गवर्नमेंट की सारी जानकारियाँ रहनी चाहिए हमें एज ए सिटीजन। तो ये सब हो गया हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ ए माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी को कहेंगे कम संख्या में जो लोग होंगे वो माइनॉरिटी होती हैं। कल्चरली, एथनिकली और रेसियली डिस्टिंक्ट ग्रुप दैट coexist with what is subordinate to a more dominant group is called a minority group. minority group मतलब जो संख्या में कम है वो minority, और जो संख्या में ज़्यादा है वो majority. नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है, यस ये है, व्हाट इज़ आर्टिकल 17 इन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 17 क्या है, ये क्या इसका मीन्स है। तो क्या है ये आर्टिकल 17, ये राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब कहना चाहिए कि इसी हमारा जो राइट टू आर्टिकल 17 है, इसी की वजह से हम सभी जो हैं वो इक्वल हैं, समान हैं, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये इससे भी है कि जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की वजह से भी है। ये देखो, ये यहाँ पर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया गया, यानी कि अनटचेबिलिटी को बंद किया गया, जो पहले हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसमें थी। तो इसमें आर्टिकल 17 में क्या कहता है ये, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज एब्सोल्युटली फॉरबिडन। यानी कि किसी भी फॉर्म में
अनटचेबिलिटी जो है वो क्या है, वो फॉरबिडन है, मना कर दिया कि अब अनटचेबल कोई किसी को नहीं कह सकता। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल लॉ बाय लॉ। क्या है ये? ऐसा ऑफेंस है, ऐसा अपराध है जो कि पनिशेबल है, पनिशेबल एक्ट बना दिया गया आर्टिकल 17 में। तो आर्टिकल 17 बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी की वजह से हम सभी इक्वल हैं, सभी किसी भी कंडीशन में हम सभी जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब साथ रह रहे हैं। अगर ये नहीं है तो फिर हम मेजॉरिटी वाला जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो बहुत ज़्यादा हम लोगों के डिफरेंसेस आ जाएंगे। एक जगह जिस रिलीजन के ज़्यादा लोग हैं, है ना, जिस कम्युनिटी के हैं, वो कम वालों को तो रहने ही नहीं देंगे, माइनॉरिटी वालों को तो रहने ही नहीं देंगे। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज अ कंट्री नीड लॉज। अभी हमने इसी क्वेश्चन में पढ़ा कि जो लॉ की वजह से मतलब ये एक पनिशेबल लॉ बना दिया गया अनटचेबिलिटी को। तो लॉ क्या है ये? अब हमें व्हाई डज अ कंट्री नीड लॉज, कंट्री को लॉज की ज़रूरत है क्यों भाई? तो ये क्या है? सो एज टू अवॉइड, क्यों है इसके आंसर में देखेंगे, एज टू अवॉइड पीपल फ्रॉम सोशली अनजस्ट एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। क्योंकि लोगों को अवॉइड भी तो रखना है कि भाई जो अनजस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोशली अनजस्ट कर रहे हैं, गैर कानूनी जो है, चाहे वो सोशली कर रहे हैं चाहे कल्चरली कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस जो भी है हमारी, उनको रोकने के लिए भी तो हमें लॉज की ज़रूरत है टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी। और दूसरी हमें क्यों ज़रूरत है लॉज की कि इक्वलिटी कैसे, यहाँ आप देख रहे हैं ना, टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिटवीन पीपल एज सोसाइटी, समाज में किस तरह से इक्वलिटी लानी है। इक्वलिटी भाई वैसे तो आ नहीं सकती, है ना, अगर मुंह से हमने कह दिया कि भाई इक्वल हो जाओ इक्वल हो जाओ, ऐसे कौन इक्वल होता है? तो इसके लिए कुछ फोर्सफुली कुछ ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि लॉ बनाए जाएं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, ऐसे कोई लॉ बना दिए जाएं, जैसे अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 दे दिया गया, ठीक है। तो अभी जब तक ये आर्टिकल 17 नहीं बना था तब तक हमारे सोशल रिफॉर्मर थे, वो कह कह के थक जाते थे कि भाई जो है लोअर कास्ट हाई कास्ट ये सब कास्टिज्म बंद करो, या रिलीजन को अपने आपस में ऐसे राइट्स मत करो, झगड़े मत करो, लेकिन कोई नहीं सुनता था। तो इसके लिए हमारे जो सोशल रिफॉर्मर कहिए, हमारे हिस्टोरियंस कहिए, हमारे जो फ्रीडम फाइटर कहिए, उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया वो इसीलिए, उस टाइम पर काफ़ी राइट्स हो रहे थे ना, तो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जो हैं थे, उन्होंने ये सब उस टाइम पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई थी उस टाइम पर ये सारी चीज़ें उसमें इसीलिए डाली थी। तो हमें क्यों है किसी भी कंट्री को नीड लॉज की नीड क्यों है? तो ये टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिटवीन पीपल एज सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द अंडर प्रिविलेज्ड लोअर कास्ट पीपल। अंडर प्रिविलेज मतलब जिन लोअर कास्ट पीपल को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए, तो उन सब के लिए भी एक लॉ बनाना। तो ये हो गया, ओके। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा, होप बेटा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज़ हम शुरू करेंगे तब, ओके बेटा।